इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ है यानी 1.38 बिलियन। लेकिन इंडिया में सिर्फ 1.6 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं, यानी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1% से थोड़ा ज्यादा ही इनकम टैक्स पे करता है। कई बार मीडिया में कई सारी दूसरी रिपोर्ट्स में ये कई बार सुनने के लिए मिलता है कि इंडिया के अंदर इतने कम लोग टैक्स पे करते हैं, इसकी वजह से इंडिया आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे मेजर रीजन ये है कि लोग अपना इनकम छुपाते हैं, ईमानदारी से टैक्स पे नहीं करते, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों का टैक्स ना करने के पीछे का जो मेजर रीजन है वो काफी अलग है, जिसके ऊपर कई बार ध्यान नहीं दिया जाता। वो क्या है उसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले शॉर्ट में टैक्स के बारे में समझ लेते हैं। तो ये तो हमें पता है कि टैक्स किसी भी कंट्री के लिए इनकम का बड़ा सोर्स माना जाता है और ये गवर्नमेंट टैक्स दो तरीके से वसूल करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट टैक्स आपको अथॉरिटी को डायरेक्टली पे करना होता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। यानी बेसिकली आपके बैंक में जो पैसा एक बार आ जाता है उसके अंदर से जब कोई अमाउंट निकाल कर आपको देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, तब वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर कैलकुलेट होती है। वहीं पर गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाले जो टैक्सेस होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो किसी की भी इंडिविजुअल इनकम पर डेवलप नहीं करता। कोई अगर करोड़पति भी माचिस का डिब्बा खरीदता है या फिर कोई गरीब इंसान भी माचिस का डिब्बा खरीदता है, उस समय पर भी उस पर टैक्स लगता है। मे बी वो डायरेक्ट कॉस्ट में हमें नजर नहीं आता, लेकिन दोनों जो है एक सेम अमाउंट का टैक्स गवर्नमेंट को उस टाइम पे करती है, जो सभी के लिए सेम होता है। तो ये बात हुई टैक्सेस की, जिसमें हमें ये समझ में आ गया कि गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू हम इनडायरेक्टली काफी ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। बट जब बात आती है इनकम टैक्स की, तो इंडिया में इसकी भागीदारी बहुत कम है। इंडिया की पॉपुलेशन जैसे हमने बात की है 138 करोड़ और सिर्फ 1.5 करोड़ लोग जो है टैक्स पे कर रहे हैं। और ऐसा होता है इंडिया के इनकम टैक्स स्ट्रक्चर के वजह से, जो बहुत ही कम लोगों को इनकम टैक्स पे करने के लिए अलाउ करता है। इंडिया में आज के डेट में ₹5 लाख से ज्यादा की अगर आपकी इनकम है ईयरली बेसिस पर, तो ही आपको टैक्स लगता है। 5 लाख के नीचे की इनकम पर कोई भी टैक्स लगाया नहीं जाता। अब ये हम जानते हैं कि हमारा इंडिया आज की डेट में इतना ज्यादा रिच नहीं है पर कैपिटा बेसिस पे। 2020 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1.4 लाख रुपीस थी। यानी कि एवरेज इंडियन इनकम एक घर के अंदर 1.4 लाख रुपीस तक ही आती है। और क्योंकि ये अमाउंट 5 लाख से कई गुना ज्यादा नीचे है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। शॉर्ट में कहे तो इंडिया की इनकम टैक्स लिमिट ही इतनी कम है कि कई लोग उस टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ नहीं पाते। सिर्फ 3% ऐसे इंडियंस हैं जिनकी पर कैपिटा से 3 गुना ज्यादा इनकम है, और ये 3% लोग जो है वो 5 लाख से ज्यादा इनकम कमाते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस आगे जाकर बनती है। 5 लाख के ऊपर की इनकम में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हो, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स का इस्तेमाल करते हो, कुछ कई सारे टैक्स के लिए जो लूपहोल्स होते हैं या फिर जो तरीके होते हैं वो इस्तेमाल करते हो, तो आपको ये टैक्स देने से भी छुटकारा मिल सकता है। और कई लोग, कई बिजनेसेस, कई इंडिविजुअल ये तरीके इस्तेमाल करते हैं कई गुना ज्यादा इनकम को भी नॉन इनकम टैक्स डिडक्टेबल बनाने के लिए। कई बार ये इनकम जो है ईयरली 15-20 लाख के ऊपर भी जा सकती है, जहां पर इनडायरेक्टली वो बिजनेस में भी कई सारे टैक्सेस पे कर रहा हो, लेकिन डायरेक्टली जो ओनर है उन्हें इनकम टैक्स एज अ डायरेक्ट पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि ये आंकड़ा और कम होकर 1% के पास में पहुंच जाता है। अगर हम कुछ दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो 5% अमेरिकन, 4% ब्रिटिश और 3% चाइनीज ऐसे हैं जो अपने कंट्री के एवरेज से 3 गुना ज्यादा इनकम अर्न करते हैं। इंडिया में जितनी भी लोग हैं जिनकी इनकम देश के एवरेज इनकम से इक्वल होती है, वो टैक्स पेस की कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। वही अमेरिका में 22% लोग, चाइना में 10%, मेक्सिको में 15% और जर्मनी में 14% टैक्स पे करना पड़ता है हर किसी को। एक और बात यहाँ पर ऐड में करना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो कई सारे दूसरे कंट्रीज से थोड़ा अलग है। कई सारे दूसरी कंट्रीज में ऐसा होता है कि आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, आप 1 लाख कमा रहे हो या 1 करोड़, आपको कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा हिस्सा जो है एज टैक्स पे करना ही पड़ता है। और ज्यादातर डेवलपिंग और डेवलप देशों के अंदर यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। लेकिन इंडिया इकलौता एक ऐसा बड़ा देश है जहां पर एक काफी ज्यादा हेल्दी मार्जिन रखा गया है इनकम टैक्स के शुरू होने के पहले, जिसके वजह से भी कई सारे लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ 1.5% के आसपास के लोग जो है वो पूरे के पूरे देश के टैक्स बर्डन को हैंडल कर रहे हैं। इनडायरेक्टली फिर वो जीएसटी हो, वैट हो, सेल्स टैक्स हो, कई जगहों पर जो भी जितनी भी स्पेंडिंग करता है, नॉर्मल से नॉर्मल चीज से लेके बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट तक, हर जगह पर टैक्स कटता है और गवर्नमेंट को वो मेजर सोर्स बनता है। आपने हर साल हर महीने जीएसटी की अनाउंसमेंट सुनी होगी हर स्टेट के द्वारा कि कितने कलेक्शन वो करते हैं। वो एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। जब कोई एसेट बिकता है, गाड़ी हो, घर हो या फिर कोई नॉर्मल 2 रुपए की पेंसिल,
हर जगह पर कुछ ना कुछ टैक्स लगता है जिसका हिस्सा अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंटल बॉडीज को मिलता है और इसकी वजह से इनकम टैक्स पर डायरेक्टली इतना ज्यादा ध्यान दिया भी नहीं जाता। फाइनली इस बात से हम इनकार भी नहीं कर सकते कि इंडिया में बहुत सारे लोग अपनी इनकम हाइड करते हैं कई सारे दूसरे तरीकों से भी, जिसके वजह से वो चाहे कितना भी कमा रहे हो इनकम उनकी कम दिख जाती है, चाहे वो टैक्सेबल ब्रैकेट में आ क्यों नहीं रही हो। यहाँ पर कैश में पैसों को जमा करना, गोल्ड, बेनामी रियल एस्टेट, स्विस बैंक अकाउंट्स, दूसरे देशों के अंदर शेल कंपनीज को एस्टैब्लिश करके उन्हें पैसे ट्रांसफर करना, मनी लॉन्ड्रिंग, इन जैसे तरीकों से हजारों या लाखों करोड़ रुपए भी इंडिया के अंदर दिखाए नहीं।